आप अभी अंदर में घुस गए ना। अंदर में घुसने के बाद में आप पीसी में करो या आप मोबाइल से करने से भी, या आप ये म्यूचुअल फंड में क्लिक कीजिए। म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड हो गया। ये म्यूचुअल फंड में क्लिक कीजिए। म्यूचुअल फंड में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नेट स्लो हो रहा है। हाँ, म्यूचुअल फंड में क्लिक करने के बाद में यहाँ में आप म्यूचुअल फंड का स्कीम नेम को डालना है। जैसे कि मेरा ये सेलेक्टेड आपको हम देखा था, ये हम कुछ 2020 के लिए हम कुछ म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके रखा है। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है बोलने से आपका ये SBI ब्लू चिप फंड ग्रोथ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, इसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड ग्रोथ और HDFC टॉप 100 फंड ग्रोथ। ये लार्ज कैप है। लार्ज कैप मतलब आपका रिस्क फ्री, मतलब रिस्क उसमें ज़्यादा नहीं है, मतलब गेन भी ज़्यादा इतना नहीं होता है, रिस्क भी थोड़ा कम होता है और गेन भी थोड़ा कम होता है। इसके बाद मिड कैप आता है। मिड कैप आने से आपका HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ये टाइप को आप सेलेक्ट करना है। इसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड, इसके बाद ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, इसके बाद SBI मैग्नम मिड कैप फंड। ये चार हम मिड कैप, मतलब रिस्क भी थोड़ा मीडियम है और इन रिटर्न भी मीडियम है, मतलब इतना हाई नहीं होता है। इसके बाद ये UTI मिड कैप, ये 5 तो सेलेक्ट किया है। इसके बाद स्मॉल में आपका रिस्क भी थोड़ा हाई होता है और रिटर्न भी थोड़ा हाई होता है। तो आप मान लीजिए, देख लीजिए इसका, सपोज ये SBI स्मॉल कैप फंड, ये शायद बंद हो गया, SIP बंद हो गया, या तो ये नेम चेंज हो गया। ये हम उस ये करके चेक करके देखा था, नहीं मिला है। और ये देखो 3 ईयर्स में ये 52.56% तक आया है, मतलब रिस्क भी है और रिटर्न भी हाई होता है। इसके बाद HDFC स्मॉल कैप फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड। इसके बाद SBI मैग्नम मल्टी कैप, ये स्मॉल कैप था। इसके बाद ये मल्टी कैप में आप इसमें मिक्स होता है, कोई मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है, और ये ऐसे टाइप का थोड़ा मिक्सअप होता है। आप आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड और पराग पारिख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, इसके बाद UTI इक्विटी फंड ग्रोथ, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्टिकुलर ऐसा नहीं होने से हमको भी पूछ सकता है। ये आपका फंड जैसे कि आपको बता देता है। अभी सपोज ये SBI मैग्नम मिड कैप फंड को यहाँ में आप डालना पड़ेगा, SBI MAGN मैग्नम के बाद आप यहाँ में आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ में ऐसा अप डाउन करके सेलेक्ट कीजिए। SBI मैग्नम मिड कैप था ना, ये देखो, हाँ SBI मैग्नम मिड कैप फंड है ना। तो अभी आप सॉरी, आप SBI मैग्नम मिड कैप फंड, ये रेगुलर है। आप उसमें ग्रोथ में सेलेक्ट करना है। ये ग्रोथ मतलब आपका जो प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट करते हैं। रेगुलर बोलने से आप उसमें डिविडेंड होता है, आपका प्रॉफिट को आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। और ग्रोथ में आप डालेगा, और जो प्रॉफिट को आप री इन्वेस्टमेंट करते रहता है, उसके बाद वो कंपाउंड आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो आप उसको सेलेक्ट किया। इसके बाद आप SIP में सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि ये SIP हो गया। इसका बाद SIP में सेलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू टू इन्वेस्ट में सेलेक्ट कीजिए। कंटिन्यू टू इन्वेस्ट यहाँ में सेलेक्ट किया है। तो यहाँ में सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखो, ये मेरा मिसेस का, हम जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा है। ये आपका यहाँ पे नाम आएगा, आपका यहाँ में फंड का नेम आ रहा है, ये इसको स्कीम का नेम, ये सब ग्रोथ में है।
ये पान का नेम नहीं है, ये क्या है, मतलब कंपनी का नेम है। उसको एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये SBI पांच मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। इसका बाद ये स्कीम का नाम SBI मैग्ना मिड कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन मतलब आपका प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट कर देता है। इसका बाद यहाँ में न्यू पोलो ऐसा रहने दो। यहाँ में आप डू नॉट इंटेंड टू नॉमिनेट, आप नॉमिनेट भी कर सकते हैं और बिना ये का भी कर सकते हैं। इंश्योर से आप उसको सिक्योर करना है, इसको नो कर दीजिए। आप फ्रिक्वेंसी माउंट में डालना है तो आप माउंट दे दीजिए, डे में भी कर सकता है। और पीरियड टिल कैंसिलेशन तक रख दीजिए। इसका बाद स्टार्ट डेट कब करना है, जैसे कि स्टार्ट डेट आज का डेट निकल गया, इसमें आप सपोज अक्टूबर का 5 तारीख में आपको कटने देना है तो आप ये हमें अक्टूबर का 5 तारीख या 6 तारीख जब भी आप उसको ऐसा करके रख दीजिए। अक्टूबर का 5 तारीख में आपका वो अमाउंट डिडक्ट करते रहेगा, मतलब आपका बैंक अकाउंट से। अगर आपका OTM किया हो तो मतलब OTM वन टाइम मैंडेट आप पेपर करना पड़ेगा, नहीं तो ये आप ICICI बैंक में आप पैसा हर बार पैसा डालना पड़ेगा। अगर नहीं तो आप वो कंटिन्यू करेगा, बोले OTM एक पेपर साइन होता है, वो 15 डेज जैसा करना है, वो उसमें साइन करके आप करने से आप सैलरी से अगर करता है तो ऐसा उसमें अच्छा रहेगा। तो हर महीना तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम होता है, कभी मिस भी हो जाता है। और एक दो बार मिस, 3 बार अगर आप कंटिन्यूसली अगर मिस करते हैं तो आपका वो स्कीम में इन्वेस्ट करना बंद हो जाएगा, मतलब वो डिसकंटिन्यू होगा 3 टाइम्स अगर कॉन्जिक्यूटिवली अगर ये करता है तो। इसका बाद ये सेलेक्ट आप अक्टूबर 5 या 6 को सेलेक्ट किया। इसका बाद ये आप कितना यहाँ में वो स्कीम में कितना करना है, ये 5000 करना है या 2000 करना है, जो भी मतलब आपका ये 2000 जैसे आप, और ये 2500 बात का बात, तो 2500 ये स्कीम में हम पर मंथ डालेगा बोलने से। इसका बाद ये इसका बाद एलोकेट फंड, नो, इसको आप आर यू स्टैंड बाय एनी एजेंट, नो कर दीजिए। इसका बाद ये आ गया। इसका बाद यहाँ में आप देखिए, यहाँ में एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट मोड में ये आप यहाँ में आपका OTM अगर करता है तो यहाँ में आपका SBI बैंक का लिंक होगा। तो ऐसा करने से आप SBI लिंक वाला को सेलेक्ट करके इसका बाद सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद में ये नेक्स्ट में रिव्यू आएगा, जैसे कि अभी देखो एक बार ये सबमिट आ गया तो थोड़ा नेट स्लो हो रहा है। तो यहाँ में OTM अगर किया होने से आपका यहाँ में और ये तो आपका ICICI से डायरेक्ट है, इसलिए यहाँ में कुछ बैंक का नाम नहीं दिखा दिया है पेमेंट मोड। तो अगर आप SBI को यहाँ में बैंक में लिंक करते हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ में आप उसको सेलेक्ट करने से आपका वो बैंक लिंक से आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते जाएगा। और अगर विड्रॉ भी करेगा तो उसी बैंक में आपका चला जाएगा, मतलब उसमें। और देखिए ये आ गया। तो यहाँ में आपका ये नेक्स्ट पेज में आ गया, ये पहले जैसा ये फंड मैनेजमेंट ये इसका नेम है। इसका बाद नॉमिनेशन आप नहीं किया है। इसका बाद ऐसा ये सब आने के बाद में यहाँ में इसमें एक्सेप्ट करके आई एक्सेप्ट दी डिस्क्लोजर टर्म, इसमें कंफर्म करने से आपका ये फंड में आप इन्वेस्ट हो जाएगा, मतलब हर मंथ आप 2500 ये फंड में इन्वेस्ट होगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो आप अगर कंफ्यूज होने से यहाँ में फिर दोबारा देखने से मालूम हो जाएगा।